हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये हिस्ट्री का टोटल एमसीक्यू और जो भारत का भूगोल है वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग भौतिक भूगोल शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल जिसमें टोटल 264 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भी मतलब बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है उस सब सारा कलेक्शन है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो ज़रूर इसको देखिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये है भौतिक भूगोल चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं साइज को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। तो कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है, तो ये है अमेजोन है। ठीक है। आकार और ये समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार, ऐसे अगर सबसे लंबी ये नदी पूछे तो ये नील नदी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चौड़ाई आकार के अनुसार पूछ रहा है तो यहाँ पे अमेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत कहाँ मिलती है, तो समताप मंडल में। ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत मिलती है। और यहाँ पे यही मतलब वायुयान के चलने का जो रास्ता है, मतलब वायुयान समताप मंडल से ही गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में जो भी बारिश का गरजना, बिजली का चमकना, जो भी ये सब होता है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने का उनके समय में कितना अंतर होता है। तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। ठीक है। 1 डिग्री का अर्थ होता है 4 मिनट, मतलब 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये 6 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी के भूमध्यरेखीय व्यास डैश किलोमीटर है। तो पृथ्वी के भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, तो ये है आपका 12,756 है। ठीक है। भूमध्यरेखीय व्यास और अक्षांशीय व्यास इसका हो जाएगा 12,713। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या है, तो वहाँ पे कम वर्षा ही सबसे बड़ा बाधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक क्या है, तो ये पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। मतलब बहुत ज़्यादा दाब पड़ता है, उस चट्टानों के गलन बिंदु है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो गलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो ये है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व की सबसे गहरी समुद्री गत है। तो विश्व की गहरी समुद्री गत कौन है, चैलेंजर गत। ठीक है। इसी को मेरियाना गत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है संगमरमर क्या है। तो संगमरमर ये कायांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। ठीक है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है, अब पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये जिम्मेदार होता है महासागरों में ज्वार भाटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो पट्स मतलब सपाट चोटी के पठार, तो पट्स यानी सपाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हेली पुछल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देती है? तो ये 76 वर्षों बाद पुनः दिखाई देगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ेगी? तो ये गर्मी में बढ़ती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ये जो भी बिजली कड़कना, बारिश होना, बादल का ये जो भी मतलब ये प्राकृतिक घटनाएं होती है तो वो क्षोभ मंडल में ही होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोब्रोंड। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं आइसोब्रंड। ठीक है, और समान वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं आइसोहाइट और समान दाब वाले क्षेत्र को कहते हैं आइसोबार। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो ये द्वीप है, इससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो ये कहलाता है मृदापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैगून क्या है? लैगून एक छिछला झील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आते हैं, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा? तो जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा वो परिक्रमा के लिए उतना ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस सब में से सबसे ज़्यादा दूर बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बृहस्पति परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा वक्त लेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था? तो ये बताया था अरस्तु ने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है। तो एक परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है तो एक साल में एक परिक्रमा पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो ये बुध है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है? तो कोलंबिया से गुजरती है, केनिया से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड संकाय रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक कौन चमकता है? तो ये पृथ्वी का बहिनी यानी शुक्र, ये सबसे ज़्यादा चमकता है, पृथ्वी का भगिनी। क्वेश्चन नंबर 30, समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल मतलब समुद्री समीर, ये बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, और स्थल समीर बहता है रात में, रात में बहता है स्थल से समुद्र की ओर। दिन में समुद्र से भूमि की ओर ये समुद्री समीर बहता है और स्थल समीर बहता है रात में भूमि से समुद्र की ओर बहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। ये कहलाता है भूसंधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 है,
सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन है? तो ये हो जाते हैं बुध, शुक्र, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 होते हैं। प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को 2006 में उसको ये ग्रह के सूची से हटा दिया गया, उसको बौना ग्रह की सूची में डाल दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 8 ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कौन करती है? ये सिद्धांत कौन दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 35 पे। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम तो दूरी पर कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त रेखा जो गुजरेगा भूमध्य रेखा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है तो तब उसके देशांतर का अंतर क्या होगा? तो ये क्या बोलते हैं, ये 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को देखेंगे तो 2 घंटा 20 मिनट यानी 120 और 20 140 मिनट है। तो 140 मिनट को हम लोग 4 से भाग दे देंगे, डिग्री में हम लोग को निकल जाएगा 140/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का 35 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 घंटा 20 मिनट के अंतर को 35 डिग्री बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते थे। अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं ब्लिज़ार्ड। ये ठंडी वायु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध है। तो उनका संबंध कहाँ से है? तो जहाँ पे अधिक वर्षा हो और अधिक वर्षा हो तो वहाँ पे जो जड़ें होती है वो कम होती है। तो वहाँ पे यहाँ भूमध्य रेखा पे यहाँ पे 12 बजे दिन से पहले तक बहुत गर्मी पड़ता है, फिर उसके बाद बहुत बारिश होता है। तो यहाँ पे जो वृक्ष है उसके जड़ें की गहराई कम होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर नहीं वृद्धि नहीं करता है? तो 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि कौन नहीं करता है? तो टुंड्रा जलवायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ठंडा प्रदेश है टुंड्रा जलवायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये दक्षिण अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के सागर है? तो बिना तट के हैं। तो कैंसर सैरगोसा सागर है। ये कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो 2 बार पार कौन करती है? तो ये करती है कांगो नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। और भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है कांगो नदी, और जैसे कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो कौन? माही नदी काटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, लूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। तो चंद्र को संदर्भित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा एक घना समतल है। चंद्रमा एक छोटा सा सागर। पृथ्वी पर समुद्र को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि? तो समुद्री जल वर्षा के जल से अधिक खारा क्यों होता है? तो नदियों भूमि से लवण लाती है और तथा समुद्र में मिला देती है। जो भी नदी भूमि का नमकीन जल लेकर आती है, जैसे भूमि से लगे हुए जो भी जल धीरे धीरे प्राप्त करती है उसे थोड़ा थोड़ा
जल नमकीन होते जाता है और जाकर सब समुद्र में इकट्ठा हो जाता है तो और ज़्यादा नमकीन हो जाता है, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन लगता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक मानचित्र के समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। यह दिवस इक्विनोस कहलाता है। तो इक्विनोस कौन सा कहलाता है? तो इक्विनोस में होता है कि दिन और रात की अवधि समान होती है। तो ये 2 दिन हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया है कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो 2 सूर्योदय कहाँ होते हैं? तो केपलर 16b में। केपलर 16b ये ग्रह है, क्या है? ग्रह है, यहाँ पे 2 सूर्योदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव ये जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, ठीक है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है शुक्र है। शुक्र के बाद मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद बुध आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोट ही तारा कहलाता है अभिनव तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जीवाश्म की प्राप्ति अग्नि चट्टानों से होती नहीं, जीवाश्म की प्राप्ति अवसादी चट्टानों से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या भगिनी ये शुक्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 54 नंबर क्वेश्चन है, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइनें कौन हैं? तो नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजक लाइन है विषुवत रेखा, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें कोई दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी आवरण है? तो पृथ्वी की सतह पर 71% पानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, सितारों का एक समूह को कहा जाता है। तो सितारों के एक समूह को कहा जाता है नक्षत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 है, हेली धूमकेतु वर्षों के अंतराल एक बार दिखाई पड़ती है। तो कब दिखाई पड़ती है? 76 वर्षों में दिखाई पड़ती है एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान है। तो विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कहाँ है? तो मासिनराम है, जो कि मेघालय में है। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, मतलब खासी में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, खासी, वहीं पे मौसिनराम है। क्वेश्चन नंबर 59 है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जो समान वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं आइसो हाइट, ठीक है, और समान तापमान वाले क्षेत्र को कहते हैं आइसोथर्म। तो ये याद रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60 है, तारों का रंग निर्भर करता है। तो उनके तापमान पे निर्भर करता है, तारों का रंग उनके तापमान पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, सबसे पहला नीलगिरी को ही शामिल किया गया था, सुंदरबन है, काजीरंगा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फीयर के पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय कहाँ होगा? तो ये जापान के टोक्यो में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जापान के बाद ये हांगकांग यानी चीन में होगा, उसके बाद होता है दिल्ली में होगा, मतलब पहले यहाँ 1 नंबर पे यहाँ होगा, दूसरे पे यहाँ होगा, तीसरा नंबर पे दिल्ली, और न्यूयॉर्क सबसे लास्ट में, चौथा नंबर पे ये आ जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह ये किस दिशा में घूमता है? तो ये पश्चिम से पूरब घूमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे, जिसका अर्थ होता है 5.5 घंटा। क्वेश्चन नंबर आए थे हम लोग 67 पे, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं? तो समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो कौन है? बोड़ा। बोड़ा क्या है? एक ठंडी और शुष्क वायु है। हरिकेन गर्म वायु है, और साइक्लोन ये भी गर्म वायु है। क्वेश्चन नंबर 69 है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है? ये कहलाता है फ्योर्ड। क्या कहलाता है? फ्योर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे आ जाते हैं, 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो H2 किस ग्रह पे है? तो ये शनि ग्रह पे है, इसके लिए इसका रंग काला हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 70% सागरों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, यह एक गर्म धारा है, तो गर्म धारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम है, ये एक गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 74 पे, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में? तो ये फ्रांस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75, सुमात्रा द्वीप इसमें है, तो सुमात्रा द्वीप किस में है? तो यह है हिंद महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, बादल के कारण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो बादल के कारण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर क्या आते हैं? तो ये आते हैं वायु से चिपचिपाहट के कारण। तो वायु के चिपचिपाहट के कारण वायु से बादल के कारण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77 है, निम्न में से किस क्षेत्र में डोलड्रम की बेल्ट कहा जाता है? डोलड्रम की बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूमध्य रेखा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है काला जंगल, ब्लैक फॉरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन करंट गर्म प्रकृति का होता है? तो गर्म प्रकृति का होता है रेनेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 80 पे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत है, इसमें सब गलत दिया हुआ है। इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत होता है 0.03%। कितना होता है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 81 पे, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है यूरेनियम डेंटिक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, अग्नि चट्टान का उदाहरण है, तो अग्नि चट्टान का कौन सा उदाहरण है? तो बेसाल्ट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 84 पे, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, लौह ऑक्साइड के कारण इसका ग्रह लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण ये कब घटित होता है? तो ये पूर्णिमा अमावस्या के दिन घटित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 86 है,
पृथ्वी के सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर। 152.1 मिलियन किलोमीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका घनत्व होता है 5.5 मीटर क्यूब होता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88, वायुमंडल परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है वह है? तो वह है कौन है? तो वह है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत है। ओजोन मंडल नहीं होता, समताप ही मंडल होता है। समताप मंडल में ओजोन परत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 है, 89 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? यहाँ पे सही दिया हुआ है 0.03% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा है। तो विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो यह पश्चिम से पूर्व होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 91 पे। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रारंभ में एक 91 तक हम लोग देखे थे, 92 आना चाहिए था। 92 क्वेश्चन नंबर है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, 92 हो गया, 93 पे हम लोग आते हैं। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलाखंड था, वह कहलाता था। तो वह कहलाता था पेंजिया। ठीक है, पेंजिया से हम लोग कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का पहले एक ही गोला होता था जिसको बोलते थे पेंजिया। पृथ्वी का एक ही गोला होता था जिसको बोलते थे पेंजिया बोलते थे। लेकिन उसके जो चारों इर्द होता है ना, वो पैथालासा सागर होता था। मतलब इसके चारों ओर पैथालासा सागर होता था। और जो उत्तरी छोर होता था, जैसे हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ये सब अंगारा लैंड का हिस्सा था। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो जो नीचे है ये गोंडवाना लैंड हो गया। और एशिया तो मतलब अंगारा लैंड में आता है, लेकिन जो भारत का जो निचला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत, वो गोंडवाना लैंड के अंदर आता है, क्योंकि वह अफ्रीका का ही हिस्सा था पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पेंजिया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। तो सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल मतलब जो क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। नीफे सिलिकॉन, नीफे निकेल और फेरस पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश ये फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे फलों की खेती बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 96 पे, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति, तो ये है अल्पाइन वन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। तो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित कौन नहीं है? तो महोगनी तो है, रोजर वुड भी है और आयरन वुड ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अकेसिया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 98 पे, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि मतलब ये अपने अक्ष पे घूर्णन करता है। तो ये कितने दिन में करता है? तो ये 28 दिन में करता है। 27.8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है अक्षांश। तो अक्षांश से दूरी कम बेसी होने पर ही जलवायु परिवर्तन होता है। समुद्र से दूरी कम बेसी होने पर भी जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, परिक्रमा जब ये क्या बोलते हैं,
और सूर्य की जब परिक्रमा करता है पृथ्वी तो उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है, लेकिन परिभ्रमण इससे होता है दिन और रात परिवर्तन होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो किसे हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है, तो किसके नहीं होती है, तो प्लूटो की नहीं होती है। इसको 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल 2006 में जो ये बैठक हुई थी, IEU की बैठक हुई थी चेक गणराज्य सम्मेलन में, इसका थोड़ा फुल फॉर्म मिस कर रहे हैं। वहाँ पे जब बैठक हुई थी तो वहाँ पे प्लूटो को ये क्या बोलते हैं ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया था, इसको बौना ग्रह के अंतर्गत डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 101 पे, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 103 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, इसी में है मेरियाना ट्रेंच, इसी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 104 है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमग्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आ जाएगा 70%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 105 है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो वो है शुक्र है और अरुण है। शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम घूमता है, और बाकी बात जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपने ध्रुव पर घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो ये करते हैं स्ट्रेटोफियर। तो ये स्ट्रेटोफियर है, जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो आकार एवं द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान कौन है, तो ये पृथ्वी का भगिनी है, शुक्र है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 108 पे, टाइटन डैश का चंद्रमा है। तो टाइटन किसका चंद्रमा है, तो टाइटन है शनि का चंद्रमा है, ठीक है। अब मंगल का 2 ग्रह कौन कौन सा है, तो ये है फोबोस और डीमोस। और बृहस्पति का, तो बृहस्पति का गैनीमीड है, और यूरेनस का टाइटेनियम है। तो ये हम लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 109 पे, विभ्रंश घाटी बनाती है। तो विभ्रंश घाटी 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनता है। विभ्रंश घाटी कहाँ बनता है, 2 भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण है। तो किसी नदी घाटी के चौड़े होने के कारण है पार्श्विक अपर्दन यानी भूक्षरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 111 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ है, तो यह सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 112 है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित कौन नहीं है, तो यह है देवदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वायु वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती है। तो ये कहलाती है जलभर यानी जलभृत। क्वेश्चन नंबर 115 है, टेरो रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। तो टेरो रोसा का अर्थ क्या होता है, तो लाल भूभाग क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 116 है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो सुपरसोनिक विमान से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और इससे होता है क्या बोलते हैं, इससे क्षोभ मंडल ओजोन मंडल का ये हानि पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117 है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है, तो वह प्रस्वेदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 119 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो यह प्रस्वेदन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 120 पे, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं थीमेटिक। क्या कहते हैं? थीमेटिक कहते हैं। वनों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, तो वजन कितना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है एक पृथ्वी की सतह का वजन का 1/6 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 122 है, वजन क्षेत्र से तात्पर्य है, तो वजन क्षेत्र से तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो इस मोटाई कहाँ ज़्यादा कम हुआ है? तो ये हुआ आर्कटिक क्षेत्र में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 123 है, पौधे मिट्टी से में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन के किस में परिवर्तित करते हैं? तो प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 124 है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लोएस मृदा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है संपीड़न वायु को किया जाता है, स्प्रिंग को किया जाता है, बैटरी को किया जाता है और संधारित्र को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD चारों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सुनहरी गोल्डन चावल। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिनमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नेक्स्ट पे, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहा यानी आयरन ऑक्साइड के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं को हो सकती है, तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं हो सकती है, तो वृत्तीय एवं दीर्घ वृत्तीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि ये शुक्र और अरुण ये पश्चिम से पूरब की नहीं सॉरी मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितने मिनट लगते हैं? तो ये लगते हैं 8.3 मिनट, लेकिन चंद्रमा से सूर्य तक आने में प्रकाश को कितने टाइम लगते हैं? तो 1.3 सेकेंड। कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है, और सूर्य से आने में 8.3 मिनट लग जाता है। क्वेश्चन नंबर है, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो शीतकालीन कृषि का कहा जाता है रबी फसल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 132 में से कौन सर्वहारी जीव 132 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वहारी जीव है? सर्वहारी जीव कौन है? मनुष्य है, ठीक है। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 133 है, किसी देश के स्थानीय समय की गणना के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 134, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो समुद्र का जल खारा लवण घुला होता है, इसके लिए खारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 135, दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
सबसे नज़दीक होता है बुध होता है, उसके बाद आ जाता है शुक्र आ जाता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारा 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ग्रह होता है। तो ये जो मतलब 4 है इसको पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और ये जो 4 है इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। सबसे घनत्व किसका है? तो शनि का सबसे कम घनत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इसमें मेरियाना गर्त है जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 137 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी मुख्यतः यह है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 138, महासागर के सबसे कम गहरे हिस्से को कहते हैं? तो महासागर के सबसे कम हिस्से को क्या कहते हैं? तो कहते हैं महासागरीय मग्न तट। महासागरीय मग्न तट, ये अगर महासागर है ना, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कम गहरा है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है कम गहरा है, इसको महासागरीय मग्न तट कहते हैं। ये जो ढाल है इसको बोलते हैं महासागरीय ढाल। तो इसमें तो महासागरीय मग्न तट नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 139 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, वृष्टि छाया प्रदेश से तात्पर्य है? तो वृष्टि छाया क्षेत्र से तात्पर्य है कौन है? तो पर्वत के विमुख प्रदेश, जैसे ये प्रदेश है, ये क्या बोलते हैं, ये पहाड़ है, और इधर से बादल आई और इधर टकराकर इधर बारिश होने लगा, ठीक है। तो ये जो एरिया पड़ता है ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो पर्वत के विमुख प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 140 है, उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैचुर विधि का विकास किसने किया? तो उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैचुर विधि का विकास किया है गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस नहीं, होचवोच प्रदर्शन के लिए हैचुर विधि का विकास किया है लेहमैन ने, ठीक है। ये गुटेनबर्ग ये किसका विकास किया है? ये प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया था गुटेनबर्ग ने, और सबसे पहले बाइबिल को प्रिंट किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141 है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित किया जाता है? तो नीले रंग से जल को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और जो मैदानी क्षेत्र होता है ना उसको हरा से प्रदर्शित करते हैं, पर्वत को भूरा रंग से प्रदर्शित करते हैं, और पठार को पीला रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोग को याद रख लेना है कि जल को हरा रंग नील क्या बोलते हैं, नील रंग से जल को प्रदर्शित करते हैं, मैदान को हरा रंग से प्रदर्शित करते हैं, पर्वत को भूरा रंग से, और पठार को पीला रंग से। प से पठार, प से पीला, प से पठार, प से पीला, और पर्वत को भूरा रंग से और मैदान को हरा रंग से। क्वेश्चन नंबर 142 है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 143 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 144 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है? तो सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संस्थान है? तो यह पुनर्पूर्ति योग्य है, मतलब ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 145 है, ग्लोबल वार्मिंग से कालांतर में निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के ह्रास से कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है? तो समुद्र के जल स्तर बढ़ सकता है, जब बर्फ़ पिघलेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ता है, जिससे बर्फ़ पिघलने लगता है, तो इसमें समुद्र में जल के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। हिम नदियों का अस्तित्व पर संकट होगा, जैसे हिमालय का अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। नदियों में बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, मतलब हिमालय पिघलेगा, जैसे पहाड़ पिघलेगा तो उसका पानी नदी में आएगा, नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी संकट उत्पन्न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, मापनी में हर व्यक्त करता है। तो मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी को और मानचित्र की दूरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 147 है भूगोल क्षेत्रीय अध्ययन है, तो भूगोल एक उपागम है। भूगोल एक क्या है? उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में तो जल पाया जाता है। जल को बर्फ़ बना दे तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और गर्म कर दें तो वाष्प में बदल जाता है तो गैस हो जाता है, और ठंडा कर दे तो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149 है संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो कहाँ? कि आयन मंडल में। आयन मंडल में ये संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 150 विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, यहीं पे अटलांटिक क्या बोलते हैं मेरियाना गर्त है। क्वेश्चन नंबर 151 है वायु का वेग निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक है? तो वायु का वेग सबसे अधिक किसमें है? तो यह टॉर्नेडो में सबसे अधिक है। कहाँ बहती है? अमेरिका में बहती है। हरिकेन भी अमेरिका में बहती है। टाइफून फिलीपींस में बहती है। टाइफून फिलीपींस में, और साइक्लोन जापान में। साइक्लोन कहाँ? जापान में चलती है। क्वेश्चन नंबर 152 है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन। लेकिन सूर्य और तारों में और हाइड्रोजन बम में, इस सब में नाभिकीय संलयन का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 153 पे। क्वेश्चन नंबर 153 है सौर मंडल में किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो सौर मंडल में बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 154 है ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम है हंटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 155 है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 156 निम्नलिखित में से किस पर्व प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पदस्थिति से पदावनता किया गया है? तो वो किया गया है प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 157 निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 158 है जब गर्म जल में सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है? तो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होता है भूउष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 159 है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु दर्शाता है ये 4 से 500 बिलियन वर्ष पूर्व वर्ष का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाते हैं हम लोग। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, और सूर्य निकलने से पहले लाल दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो और क्या बोलते हैं ये सूर्य ग्रहण लगता है वर्ण विक्षेपण के कारण, और मतलब कोई भी सामान पानी में रखने से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 161 है हिप्पोकेम्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकेम्स किसका है? तो यह है नेपच्यून का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 162 भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति को माना जाता है रिएक्टर पैमाने में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 63 है एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 164 सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध है। सूर्य का निकटतम बुध है, और पृथ्वी का पूछे तो पृथ्वी का शुक्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 165 निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोलाकार है? तो पृथ्वी गोलाकार है ये अरस्तु साहब कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 166 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये है शनि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो ये सिरोका, क्या बोलते हैं, चीनुक। चीनुक कहाँ बहता है? तो ये स्थानीय हवा चीनुक। चीनुक यूएसए में बहता है। चीनुक कहाँ बहता है? यूएसए में बहता है। फॉन कहाँ बहता है? तो ये अल्प्स पर्वत के पास बहता है। फॉन कहाँ बहता है? तो अल्प्स पर्वत के पास बहता है। और सिरोको, तो सिरोको कहाँ बहता है? तो ये इटली में बहता है। सिरोको कहाँ बहता है? इटली में। और लू भारत में। तो इस तरह से देखा जाए तो जो गलत सुमेलित है वो है सिरोको का। इसका इटली होगा, ना कि कनाडा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है? तो ये ताराकार। बाकी नक्षत्र हो गया, धूम केतु हो गया और उपग्रह हो गया, इस सौर मंडल का ये सदस्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो उच्च उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो लवण मृदुबोधभिद। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं लवण, यानी लवणीय है, मृदुबोधभिद है। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जल चक्र में कौन सी प्राकृतिक सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो ये संचालन, ये प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है जल चक्र में। बाकी वर्षण हो जाता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन हो जाता है, ये संचालन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो तापमान के वितरण को प्रभावित कौन नहीं करता है? दिन की अवधि तापमान को बढ़ाता है चाहे तापमान को घटाता है, ये तो मान सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। मतलब अक्षांश के जितने करीब है तापमान बढ़ेगा, अक्षांश से दूर जाएंगे तो तापमान घटेगा। समुद्र से ऊंचाई पर भी तापमान पर असर पड़ता है। तो सबसे भूकंप से तापमान का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग नेक्स्ट पे, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। तो वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है 6.5 सेंटीग्रेड किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? ये भूकंप है। ये क्वेश्चन तो हो गया है, फिर से रिपीटेड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आया था हम लोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 176 है, वायु में क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। तो ये वायु में ये संचरण होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अभिवहन, अभिवहन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, कायांतरित चट्टाने में पात्रण की क्रिया से अभिप्राय है। ये क्या है? कुछ शैल के कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूपों में व्यवस्थित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 178 है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 189 है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है? तो एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला है ताप है, मृदा की नमी है, अपर्दन की प्रक्रिया है। तो ये सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। तो पेरिडोटाइट परत कौन सा है? तो ये है मेंटल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 181 पे, मतलब 181 पे, 181 पे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को डैश भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 180 पे 182 पे। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, तो यह उष्णकटिबंधीय वन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है तो 183 में एस्कीमो का घर कहलाता है, तो एस्कीमो का घर कहलाता है इग्लू कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 184 वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, तो ये है आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। दूर संचार उपग्रह इसी में लगाया जाता है, आयन मंडल में ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 185 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 186 है बिग बैंग सिद्धांत समझाया है, तो बिग बैंग सिद्धांत क्या समझाया है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 187 किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम किस ग्रह के घूर्णन की दिशा है, तो शुक्र और यूरेनस यानी अरुण का, शुक्र और अरुण का घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। क्वेश्चन नंबर 188 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है, तो ग्रेनाइट का रूपांतरण कौन है, तो ये है नीस है। ग्रेनाइट का रूपांतरण चट्टान कौन है, तो ये है नीस है, ग्रेनाइट का नीस है, ग्रेनाइट नीस है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो ये है बुध, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 190 भूकंप के केंद्र के निकटतम निम्न में से कौन सी तरंगे निकलती है, तो ये निकलती है PST, भूकंप के केंद्र के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था 191 पे पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, तो काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, जो ध्रुव को मिलाता है, तो देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर ये टाइम दर्शाता है और 180 डिग्री देशांतर ये तिथि दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 192 पे विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 193 पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, तो WJ मॉर्गन थे। कौन थे, WJ मॉर्गन थे प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 194 है निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी हवा है, तो स्थानीय ठंडी हवा कौन है, तो ला नीनो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 195 है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है, तो ये है लोवर है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 196 निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है, तो पर्वतीय वन के वृक्ष कौन नहीं है, तो सिनकोना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 197 पे किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है 200 नॉटिकल दूर, 200 नॉटिकल मीटर दूर। ये किलोमीटर नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ, नॉटिकल मीटर होगा, ठीक है। एक नॉटिकल मीटर बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर, मतलब एक नॉटिकल बराबर होता है 1852 मीटर। क्वेश्चन नंबर 198 है सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगा सूर्य के, तो इसमें चंद्र ग्रहण लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 199 पे मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मानचित्र कला के अध्ययन को कहते हैं कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 200 है ऑलिव रिडले क्या है, तो ऑलिव रिडले ये कछुआ की प्रजाति है जो कि ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 201 है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 202 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के नहीं गुजरती है? तो ये भारत के से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगर क्षेत्रफल के अनुसार विशाल महाद्वीपीय पूछे तो इसको याद रखना है पैसा से। कैसे रखना है? PAISA, पैसा। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 203 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है 204, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। तो बिग बैंग सिद्धांत समझाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 205 पे। 205 नंबर क्वेश्चन किधर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? तो यह बगीचा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 206, पृथ्वी के कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है। तो पृथ्वी के कुल सतह पानी से ढका हुआ 71% है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग 75% यहाँ मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 208 है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण ऐसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 209 पे, अल नीनो शब्द है। तो अल नीनो शब्द कैसे कहाँ का है? तो ये स्पेनिश शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 210 है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा। केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। क्वेश्चन नंबर 211 है, उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं लू। उत्तर भारत में जो चलती है उसको लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे मुख्य कारण है। इसके पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली रहेगी तभी तो सिंचाई हो जाएगा एक साल में 3 फसल का। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 213 पे। आ गया वही से फिर से क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जैसे वृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहते हैं? मान लेते हैं ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, बादल इधर से गया, ठीक है, तो इधर से जो टकरा के बारिश हो गया, ठीक है, जो ये वाला एरिया है इधर बारिश नहीं हो पाता है, तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, रबर डैश फसल है। तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। तो उत्तर पश्चिम मानसून भूमध्य सागर से ही उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आवर्त के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो आवर्त के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया गया है सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? भूमिगत जल की कमी नहीं होगी तो ये वन रोपण से नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य जीवन के अंतर्गत वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह डैश है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह, तो वस्तु के द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। नहीं, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है
केवल भार कम हो जाता है, वस्तु का केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार कम हो जाता है, 1/6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 220 पे। जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ना, तो दिन और रात की अवधि बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 220 है 221 है। धरातल से के सार्वधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार कौन सा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 222 है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से कौन जाता है? तो कटमई जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 223 है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है? तो भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व है, ये 4 तत्व हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे है ओसल, कौन सा है? ओसल, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है तत्व में, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। धातु अगर पूछे सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी कौन है, तो एल्युमिनियम है। उसके बाद आयरन, ओसल लोहा यानी आयरन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑक्सीजन। तत्व यह पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 224 पर। निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो उष्णकटिबंधीय, महासागरीय, उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय, महासागरीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 225 है। एस आकार का महासागरीय कटक है? तो एस आकार का महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 226 है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन क्या किया जाता है? तो पॉन्ड, झींगा, ओएस्टर, कोरम। इसका दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये मेरे दिमाग से निकल रहा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 227 है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग में समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय, जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय जिसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, फिर क्या बोलते हैं, वायु ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। 228 जीवों के परीक्षित अवशेष कहलाते हैं? तो जीवों के परीक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 229 है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 230 है। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक है? तो कौन सा परितंत्र का घटक है? तो सूक्ष्म जीव और जंतु और पादक, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 231। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में आहार श्रृंखला है तो पादप। तो पादप को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है। तो ये आहार श्रृंखला को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 232 है। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो क्या बोलते हैं, ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व, तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री बराबर 4 × 12 मतलब 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 हर्स। तो मतलब दोपहर का 2 बजेगा, ठीक है, दोपहर का 2 बजेगा यानी 2 PM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 233 है। महासागरीय पर्पट्टी के मुख्य खनिज घटक है? तो महासागरीय पर्पट्टी का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 234 है। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मिल्चिंग शब्द की व्याख्या कौन करता है? तो फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ये मिल्चिंग को शब्द का व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 235 पे। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो भूकंप के संबंध में जानवरों के व्यवहार एवं अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ठीक है, ये पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, पी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, बाकी एस एल जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 236 पे। आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो जुड़वा ग्रह का किसको माना जाता है? तो पृथ्वी के भगनी को। ठीक है, पृथ्वी की बहन को यानी शुक्र को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 236 पे। क्वेश्चन नंबर 237 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों तक सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद आ जाता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 238 पे। वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 239 है, पारिस्थितिकी तंत्र में वायु आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो वायु आकार का ऊर्जा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ओडम के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 240 है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ये होती है 10% होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 241 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये लीडलमैन के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आया था हम लोग 242 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो शीत कटिबंध में कौन सा आता है? तो इसके सारे 66 अक्षांशों के बीच की स्थिति दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये तो सही है। और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थिति, ये दोनों सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो सबसे अधिक लंबी सीमा किसका है? बांग्लादेश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 244 में, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो सूर्य से पृथ्वी के अगर मील में पूछा जाए तो ये 93 मील है, 93 मिलियन मील है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 245, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो रिएक्टर स्केल ये भूकंप का मापक का पैमाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 246 है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 81,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती है। इसका राइट 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आया था 247 पे। तो 247 नंबर क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो खनिज किस में जमा होता है? तो ये अवसादी चट्टान में जमा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 248, स्टेलेक्टाइट एवं सेलेमाइट स्थलाकृतिय बनती है, तो ये बनती है भूमिगत जल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत है? तो युवा वलित पर्वत कौन कौन है? अरावली है और अल्पेशियन है। युवा वलित पर्वत नहीं है, तो अरावली है और अल्पेशियन ये युवा वलित पर्वत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा किसकी है? तो ये अल्प्स क्षेत्र की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है? ये चलता है पश्चिमी विक्षोभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ये नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मरकली पैमाना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 है, निछालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निछालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो भारी वर्षा क्षेत्र से और खनिज और मिट्टी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 254 है, 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो बिपरजॉय क्या था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसका नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 255 है, सूर्य है एक। सूर्य क्या है? तो सूर्य है एक पीला तारा है। सूर्य कैसा तारा है? पीला तारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 256 है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये है 179 है, ठीक है। और दोनों ध्रुव को ले लेंगे तो 181 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे खींची गई अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है तो 179 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 257 पे, सैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये अवसादी सैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 258 है, चाप झील पाई जाती है। तो चाप झील कहाँ पाई जाती है? इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो चाप झील पाई जाती है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 260 पे, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो ये होता है गली कटाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 261, एक हिमानी के आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं। तो एक हिमानी का आधार पिघलता है, उसका शीर्ष नहीं, क्यों? तो आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक कम हो जाता है। आधार पर जो दाब अधिक होता है ना ऊपर से, इससे उसका गलनांक कम होता है, इसलिए ये नहीं पिघलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 262, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षयन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 263 है, घास के मैदान झगाड़ वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अवर्गीकृत वन। क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन। 264 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, वहाँ पे थोड़ियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 265, मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है? तो ये है प्लैनीमीटर। कौन सा है? प्लैनीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये MCQ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।